आपको पता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कैट का एग्ज़ाम, मैथ का एग्ज़ाम, बैंक के पीओ एग्ज़ाम्स, आरबीआई का एग्ज़ाम, एसबीआई पीओ एग्ज़ाम, इसके अलावा सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम्स, आरएमएस के एग्ज़ाम्स, आरआईएमसी के एग्ज़ाम्स, इनकम टैक्स एंड एक्साइज के एग्ज़ाम, शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएसबी के एग्ज़ाम्स, उसके बाद आपके पीसीएस, सीबीआई, सीपीए, आईएएस, इनकम टैक्स, इन सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये रीजनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आइए जानते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में। नॉन वर्बल रीजनिंग जो है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। पहला है सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत ही कॉमन है इन एग्जाम्स में। देन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स आ सकता है, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, स्पॉटिंग एम्बेडेड फिगर्स, एनालिटिकल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न्स, figure matrix, grouping of identical figures, cubes and dices, dot situation and rule detection. Hello students, this is Dr. Manisha and you are watching Inspired Mind Tutorials. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने नॉन वर्बल रीजनिंग पे एक सीरीज लॉन्च करी है जिसमें हम सारे टॉपिक्स नॉन वर्बल रीजनिंग के कवर अप करेंगे। तो हम पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि सीरीज है, जिसका एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे आप क्विकली उनको सॉल्व कर सकते हैं। वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे पिछले प्रीवियस वीडियो में जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि सीरीज के ऊपर हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। हम आज बात करेंगे सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें बेसिकली आपको कुछ फिगर्स दिए होंगे और आपको वो सीरीज कंटिन्यू करने के लिए आंसर फिगर्स ढूंढने होंगे। ये 5 टाइप्स की होती है। टाइप 1 में आपको 5 फिगर सीरीज होती है जिसपे जो प्रॉब्लम्स होगी वो 5 फिगर्स पे बेस्ड होंगी। देन 3 और 4 फिगर सीरीज होती हैं। देन फाइंडिंग मिसिंग फिगर, कोई फिगर मिसिंग होगा और आपको वो ढूंढना होगा कि कंटिन्यूएशन ऑफ सीरीज के लिए आपको कौन सा फिगर चाहिए होगा। डिटेक्टिंग द इनकरेक्ट ऑर्डर इन सीरीज, इसमें आपको जो ऑर्डर है सीरीज का फिगर्स का वो गलत दिया होगा, वो आपको सही ऑर्डर पहचानना होगा। देन डिटेक्टिंग रॉन्ग फिगर इन द सीरीज, की सीरीज में कौन सा फिगर गलत है आपको वो ढूंढना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 5 फिगर सीरीज के बारे में। जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें आपको 5 फिगर्स दिए होंगे ABCDE के नाम से, ये प्रॉब्लम फिगर्स होंगे। 5 फिगर्स दिए होंगे 1 2 3 4 5 के नाम से, ये आपके आंसर फिगर्स होंगे। और आपको ये जो इसमें पैटर्न एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा प्रॉब्लम फिगर्स में, वो आपको पहचानना है और आंसर फिगर जो वो उसको कंटिन्यू करेगा सीरीज में वो होगा। आइए देखते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सपोज करिए ये आपकी प्रॉब्लम है, इसमें अगर आप देखें तो ये प्रॉब्लम सेट है, ये आंसर सेट है। तो आपको पहले इसका सीक्वेंस पहचानना है कि ये प्रॉब्लम सेट में कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है जो हमें आंसर सेट में से वो प्रॉब्लम आंसर फिगर ढूंढना है जो इसको कंटिन्यू करेगा सीरीज को। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आपको पहले फिगर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में अपर साइड पे ट्रायंगल है। उसके बाद आपको सेकंड फिगर में दिखाई देगा कि एक न्यू शेप इंट्रोड्यूस हो गई है जो राइट हैंड साइड पे ट्रायंगल की आ गई है। तो उसके बाद आप देखेंगे थर्ड फिगर में इस जो नया फिगर आया था स्क्वायर, उसके राइट हैंड साइड पे एक और न्यू शेप आ गई है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसके राइट हैंड साइड पर एक न्यू फिगर आ गया है, तो इसके राइट हैंड साइड पर न्यू फिगर आ गया है लास्ट फिगर में। तो बेसिकली इसमें हर फिगर में एक नया फिगर इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसकी शेप डिफरेंट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिगर से। तो अगर हम क्लियरली देखेंगे यहाँ पर तो हम देखेंगे कि हमारे जो ऊपर से लेकर यहाँ तक फिगर्स वो सेम होने चाहिए और यहाँ पर एक नया फिगर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। चलिए हम सबसे पहले आंसर फिगर नंबर 1 चेक करते हैं। इसमें ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ये गलत फिगर है। ये है, इसमें ये पहला ही फिगर गलत है, इसमें भी ये पहला फिगर गलत है, इसमें भी गलत है। इसमें देखते हैं, इसमें ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, माइनस है, प्लस है,
तो ये मल्टीप्लाई एक नया फिगर इंट्रोड्यूस हो गया है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो फिगर नंबर 5 होना चाहिए। तो एवरी टाइम अ न्यू फिगर इज एडेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट हैंड साइड पे आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में न्यू फिगर ऐड हो रहा है, तो आंसर इज फिगर नंबर 5। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम एक और एग्जाम्पल करते हैं टाइप 1 5 फिगर सीरीज का। अगर आप इस फिगर में देखें तो ये प्रॉब्लम सेट है जिसमें ए बी सी डी ई 5 फिगर्स दिए हैं। हमें सीक्वेंस पहचानना है इसमें कि क्या फॉलो हो रहा है, और नेक्स्ट जो फिगर आएगा वो हमें आंसर सेट में से ढूंढना होगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम जो छोटा एरो है उसका जो मूवमेंट है वो पहचानेंगे। देखिए छोटे एरो ने फिगर ए में अपवर्ड साइड पे पॉइंट आउट किया हुआ है, जो कि फिगर बी में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो गया। फिगर सी में वो 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो गया। फिगर डी में वो फिर से 90 डिग्री टर्न हो गया है एंटी क्लॉकवाइज, और फिगर ई में वो 45 डिग्रीज टर्न हो गया एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स कि जो हमारा नेक्स्ट फिगर आएगा उसमें जो एरो है वो अपवर्ड साइड पे होना चाहिए, मतलब उसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न होना चाहिए। तो वो हमें दिखाई दे रहा है कि फिगर नंबर 1 में और फिगर नंबर 4 में जो एरो का पॉइंट है, छोटे एरो का पॉइंट है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमारा आंसर 1 या 4 फिगर में से एक होगा। आइए अब हम देखते हैं बड़े एरो के डायरेक्शंस और क्या मूवमेंट है। अगर हम बड़े एरो को देखें तो फिगर नंबर ए में उसने राइट हैंड साइड पे पॉइंट आउट किया हुआ है। अगर आप फिगर नंबर बी देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसने 135 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लिया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसने फिगर सी में अपवर्ड साइड पे पॉइंट आउट किया है, तो इसका मतलब उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है और 135 डिग्री का लिया है। डी में भी आप देखिए उसने 135 डिग्री का टर्न लिया है, और ई में भी उसने 135 डिग्री का टर्न लिया है, और सारे टर्न्स हैं उसके क्लॉकवाइज। दैट मीन्स कि जो हमारा बड़ा एरो है वो 135 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लेगा, जो कि हमें दिखाई दे रहा है फिगर नंबर 4 में। तो यहाँ पर हमारा आंसर है फिगर नंबर 4। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं टाइप 2 3 और 4 फिगर सीरीज। 3 या 4 फिगर सीरीज बिल्कुल टाइप 1 5 फिगर सीरीज के जैसी होती है, बस इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें आपको प्रॉब्लम फिगर में 3 या 4 फिगर्स दिए होंगे, और सेम वे में आपको सीक्वेंस पहचानना है, और जो नेक्स्ट फिगर आना चाहिए सीरीज अगर कंटिन्यू होती है तो वो हमें आंसर फिगर में से ढूंढना होगा। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये फिगर है जिसमें प्रॉब्लम सेट में आपको ए बी सी डी 4 प्रॉब्लम फिगर्स दिए हुए हैं और आंसर सेट में आपको 5 फिगर्स दिए हैं। आइए देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रॉब्लम सेट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फ्लैग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब ये फ्लैग जो है वो कितने डिग्री से हर स्टेप में मूव कर रहा है वो हमें पहचानना होगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फ्लैग जो है वो इस पोजीशन पे है। अगर आप फिगर बी में देखेंगे तो ये 45 डिग्री का इसने एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया और ये सीधा हो गया। उसके बाद इसने 90 डिग्री का टर्न लिया, उसके बाद इसने 135 डिग्री का टर्न लिया। तो इसका मतलब है कि हर एक स्टेप में, हर एक नेक्स्ट फिगर में इसमें 45 डिग्री का टर्न ऐड हो रहा है। तो अगर इसने यहाँ पर 135 डिग्री का टर्न लिया है तो अगर हम उसमें 45 डिग्रीज ऐड करेंगे तो ये अब नेक्स्ट टर्न जो है वो 180 डिग्री का लेगा, जो कि हमें दिखाई दे रहा है फिगर 1 में और फिगर 4 में। लेकिन इसमें जो एरोस का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो हमारा आंसर 1 फिगर या 4 फिगर में से कोई एक होने वाला है। आइए इसके एरो के बारे में जानते हैं। अगर आप इसके एरो के डायरेक्शन के बारे में देखेंगे तो ये जो फ्लैग का पॉइंटेड एंड है ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, लेकिन इसका पॉइंटेड एंड सेम ही डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ पर है, फिर उसके बाद यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। इसका मतलब है कि इसका जो फ्लैग का एंड है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा। तो फिगर 1 जो है वो हमारा आंसर होगा। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये देखिए ये प्रॉब्लम सेट है, ये आंसर सेट है। प्रॉब्लम सेट में 4 फिगर्स दिए हैं। देखते हैं इसमें क्या सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। ये देखिए यहाँ पर ये V बना हुआ है। अगर हम नेक्स्ट फिगर में देखेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ऐड हो गई है, और उसके बाद नेक्स्ट फिगर में देखेंगे तो एक और लाइन ऐड हो गई है अपवर्ड डायरेक्शन में।
उसके बाद हम देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ऐड हो गई है। इसका मतलब अभी जो नेक्स्ट फिगर है उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन ऐड होगी, तो हमारा फिगर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जो कि फिगर नंबर 4 है। तो हमारा आंसर जो है वो फिगर नंबर 4 है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टाइप 1 और टाइप 2 सीरीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हमने आपको सॉल्व करके बताए और उनकी डिटेल जानकारी दी आपको। अगर आप टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि टाइप 3 सीरीज, टाइप 4 सीरीज और टाइप 5 सीरीज के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।